हेलो, मैं डॉक्टर सैयदा रुशीदा हूँ। मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, माहिर नफ्सियात हूँ, यहाँ बॉम्बे में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम बच्चों से और पेरेंट्स से बात करेंगे जो 10th का एग्ज़ाम देने के लिए बैठे हैं। अभी बस थोड़े ही हफ्ते बचे हैं और उसमें हमारा एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी जो हमें जो 2-4 हफ्ते आखिरी के बचे हैं, उनमें हमें कैसी तैयारी करनी है, ये सोच के कि खाना-पीना, रहना, उठना, बैठना कैसा होना चाहिए। तो ये पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए दोनों के लिए मैं मशवरा दे रही हूँ कि अपना अच्छा से रूटीन बना लें। जैसे कि अगर पता है कि 11 बजे एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये नहीं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए रात-रात भर पढ़ाई कर रहे हैं, सुबह तक जाग रहे हैं। नहीं, हमें अभी से अपने ब्रेन को आदत डालनी है कि हम किस वक़्त सोएँगे और किस वक़्त जागेंगे, ताकि जब हम एग्ज़ाम के लिए अगर 11 बजे तक पहुँचेंगे, तो 11 बजे हमारा दिमाग जो है, वो हमेशा अच्छा ताज़ा फ्रेश रहना चाहिए। तो उस हिसाब से कम रात में जो है 7.5-8 घंटे सोना है तो सोना है। उससे ब्रेन को रेस्ट मिलेगा, सुकून मिलेगा, जिससे जो पढ़ाई है आखिरी हफ्तों में वो भी अच्छी होगी और हमारा नर्वसनेस जो है बच्चों का वो भी कम होगा। अच्छा, खाने-पीने में क्या करना चाहिए? पानी बराबर जितना ज़रूरत होती है उतना पीना चाहिए। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि पानी नहीं पीते हैं कि नहीं वापस बार-बार बाथरूम जाना पड़ेगा, हमको बैठ के पढ़ाई करनी है तो हम नहीं पिएँगे पानी, तो बहुत गलत बात होगी। अगर हाइड्रेशन सही नहीं रहेगा तो थोड़ी-सी बॉडी जो है और जो ब्रेन जो है वो स्लगिश हो जाती है, तो पानी बराबर पीना चाहिए। खाने-पीने में बहुत कुछ अलग खाना है ऐसी ज़रूरत नहीं है। जो वक़्त होता है ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर वो वक़्त पे हमें खाना खाना है। हाँ, ये देखना है कि जो हम जंक फूड खाते हैं उसे थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि जंक फूड में जो भी सब्सटेंसेस रहते हैं वो ना हमारे न्यूट्रिशन के लिए बहुत अच्छा है, ना हमारे न्यूट्रिशन के लिए अच्छा नहीं है, वो हमारे कंसंट्रेशन के लिए अच्छा कैसे होगा? अच्छा, अब मीठी चीज़ें अच्छा होता है खाना, है ना? मगर हम कहते हैं कि मीठी चीज़ ऐसे जो जो फ्रूट से मिले हमें, जो शहद से मिले हमें, जो किशमिश से और जो नेचुरल चीज़ें हैं कि गुड़ हो गया उनसे मिले। क्योंकि आजकल शक्कर हर चीज़ में हो जाती है, तो अगर हम एक्स्ट्रा और स्वीट्स खाएँगे तो सही नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि चॉकलेट्स नहीं खा सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स भी नहीं खाने हैं। क्योंकि क्या होता है जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, हमारे स्ट्रेस बढ़ जाता है, एंग्ज़ायटी बढ़ जाती है, तो बच्चों को भी बहुत दिल करता है एक्स्ट्रा कुछ फ़ास्ट फूड खाने का और एक्स्ट्रा ये सारा जंक फूड खाने का और सारे ज़्यादा स्वीट्स खाने के। तो स्वीट्स तो बहुत अच्छी चीज़ है, मगर नेचुरल स्वीट्स होंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हैं हमारे लिए। कोशिश करना है कि चाय, कॉफ़ी, पेप्सी ये सब कुछ इनको अवॉइड करना है, क्योंकि अगर हमारे 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं तो बहुत बड़े उम्र के तो हैं नहीं, तो अगर हम उन्हें ये बड़ी उम्र वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाने-पीने देंगे, तो उनके ब्रेन के लिए उतना सही नहीं रहता है। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए भी। अच्छा, ये रेड बुल जैसी चीज़ें तो बिल्कुल इसको अवॉइड करनी है, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा कि जो अगर हाई भी रहता है तो उसका क्रैश भी उतना हो जाता है और बच्चे हमें बताते भी नहीं हैं और बहुत सारा कुछ ऐसे पीते रहते हैं, तो बिल्कुल अवॉइड करना है। बहुत टेम्पटेशन होगी बच्चों को कि किसी से देख लें कि अच्छा तुम दवाई खाते हो जिससे सारी रात जागा जा सकता है और उससे बहुत अच्छा कंसंट्रेशन हो जाएगा, बहुत पढ़ाई हो जाएगी। ये सारी दवाइयाँ वगैरह जो है ये बिल्कुल अवॉइड करनी है। अगर डॉक्टर ने कोई पहले से दवाई नहीं दे रखी थी तो खुद से कोई दवाइयाँ नहीं खानी है। या आजकल हम देखते हैं कि बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं, अपने से बड़े बच्चों से बात करते हैं और फिर वो ब्लैक में कुछ दवाइयाँ खरीद लेते हैं, वो बहुत खतरे से खाली रहता है। तो ये सारी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है। सबसे बड़ी बात है कि हाँ, घर में अगर हमने मातम का एटमॉस्फेयर बनाया है तो वो भी हमें नहीं होना चाहिए। संजीदगी का एटमॉस्फेयर तो ज़रूर अच्छी बात है कि अच्छा किसी का 10th है, अब ज़ाहिर-सी बात है हमारे घर में से किसी एक के लिए कोई बड़ा कुछ काम हो रहा है, तो उसके पीछे तो सारी फैमिली एकजुट हो जाती है ना, तो वो तो अच्छी बात है। मगर ये नहीं कि अरे ये देखो बहुत बड़ा मसला हो गया, उससे क्या होता है बच्चे के दिल में ज़्यादा टेंशन और प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अवॉइड कीजिए कि अगर घर में टीवी चल रही होती है तो शायद जितना जो एक ज़रूरी देखना है आपका आधा 1 घंटे का बस आप वो ही देखिए, बाकी के टाइम आप टीवी बंद कर दीजिए। कोशिश कीजिए नॉइज़ पोल्यूशन आस-पास थोड़ी कम हो। टेलीफ़ोन के जो रिंग्स होते हैं सारे साइलेंट पे रख दो, ताकि बच्चों को और ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। बच्चे क्योंकि क्या हो जाता है ये नहीं कि वो आपके फ़ोन देखेंगे, मगर ये होता है थोड़ा-सा पढ़ाई करने में कंसंट्रेशन, किसका फ़ोन आया, अच्छा क्या हो गया, तो वो भी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो अगर ये हम थोड़ी-सी 2-4 चीज़ें कर लेंगे, लाइफ़स्टाइल मैनेज कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा होगा अगर आप अपने बच्चे के साथ बैठ के खाने के टाइम पे थोड़ी बात कर लें।
अच्छा होगा अगर आप बच्चे को बस 15-20 मिनट के लिए थोड़ा बाहर ले जाएं, चाहे वो खेल कूद कर ले थोड़ा या वॉकिंग ही कर ले थोड़ा सा। और नहीं भी अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज कर पाते हैं तो भले कुछ नहीं कि बाहर थोड़ी सी जाके हम बैठ जाएं, बट फिजिकल एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी गुड वे ऑफ इम्प्रूविंग योर कॉन्सेंट्रेशन। तो थोड़ा सा अगर वॉकिंग वगैरह हो जाएगी ना तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, उससे भी ब्रेन अच्छे काम करने लगेगा। ठीक है, एंड डोंट वरी अबाउट इट। पेरेंट्स के लिए भी मैं ये कह रही हूँ, स्टूडेंट्स के लिए भी मैं कह रही हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है, हमने बहुत दुआएं की हैं, हम आगे भी मेहनत करेंगे, तो हमारा जाहिर सी बात है कि इंशाल्लाह जो अच्छा होना होगा वही होने वाला है इंशाल्लाह। और बहुत डरना नहीं है, इम्पॉर्टेंट एग्जाम है, बट इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बेस्ट ऑफ लक।